comes to our next topic, that is expression for parallel plate capacitor. Most important heading for this chapter. तो काफी बार पूछा भी गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या है, तो आप आज देखें इसको। सपोज करिए हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट थी, प्लेट 1 जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था लाइक दिस, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा थी। इस प्लेट के नियर अबाउट हम लोग दूसरी कोई प्लेट लेके आ गए और इस प्लेट में इंडक्शन चार्जिंग और इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फर्दर पार्ट है यानी फर्दर साइड जो है उसकी वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उस पॉजिटिव को हमने अर्थिंग कर दी। तो जो पॉजिटिव चार्ज था जो फर्दर पार्ट पे था इस नेगेटिव साइड के दूसरे पार्ट पर, वो न्यूट्रलाइज हो गया इस अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और उस इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गई। अब इन दोनों प्लेट को हमने किसी स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेटेड कर दिया, तो हमें ये पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें अलग अलग सरफेसेस पर, जैसे फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, अगर तीनों सरफेसेस पर अगर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले पार्ट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट के 0। ऐसे यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट के 0। इट मींस जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, मींस डायरेक्टेड आउटवर्ड, वेयर एज अगर मैं इसकी बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कट डाउन हो गए। सेम सिचुएशन यहाँ अपीयर होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, जैसे मैंने E2 कहा है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी, वेयर एज पॉजिटिव की फिर दोबारा से बाहर की तरफ होगी, तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी कट जाएगी। दोनों की वैल्यू जो होगी ये कट के जो हमने लिखी है या हमने दिखाई है, ये वैल्यूज दोनों साइड की, यहाँ की भी और यहाँ की। तो अब क्या होगा, लेकिन हम जब अंदर की बात करेंगे इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके बन जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस अब क्या कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the plates of a parallel plate capacitor is sigma upon epsilon naught। ये कहां से आई, क्योंकि हमने निकाली ये रिलेटेड, ये आप देखिए जो हमने वैल्यू निकाली है सिग्मा अपॉन epsilon naught। अब क्या कहते हैं, लेट अब क्या क्या हमें कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं प्लस माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फिर क्या होगा, D is the distance between the plates, D is the distance between the plates होगी, and capital A is the area of the plates
ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना पड़ेगा हमें चीजें, ठीक है। तो फिर क्या कह सकते हैं, आप इसको डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, सिंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल depends on the electric field and the distance between the plates। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है E = dV/dr। इस फॉर्मूले को यूज करने से ही हम लोग ये V/d हम लोग लेके चल रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी E × d। Let this is our equation number first, or we can say equation number first is this, or this is our equation number 2। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही वैल्यू आ गई है तो जगह बच जाएगी। अब क्या करना है, put the value of equation 1 in equation number 2, V get। हमें क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी V = E की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। दिस इज द वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर हम जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा = चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट। हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए, V = Q/A एप्सिलॉन नॉट इनटू d। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फिर क्या देंगे, ऑल्सो Q = CV। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन, वी गेट CV d/A एप्सिलॉन नॉट। d से d कट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। कहां से आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, A एप्सिलॉन नॉट यहां पहुंच जाएगा, d इसके नीचे पहुंच जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसे नोट डाउन करिए। Now come to the next topic, that is capacitance in series and parallel। दो डेरिवेशन देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का, एक सीरीज के लिए और एक पैरेलल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज की बात करते हैं। सीरीज के लिए हमने क्या करा, हमने कैपेसिटेंस लिए 1, 2, 3 और फिर इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज करिए एट एनी इंस्टेंट पॉजिटिव Q चार्ज सप्लाइड टू द कैपेसिटर C1। This plate 1 means the plate 1 of this capacitor gains the positive charge, एंड वही प्रोसेस फॉलो होगा कि इसके नियर अबाउट जो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज आगे सप्लाइड होगी, जिसकी अब ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाइड होगी तो इंडक्शन की वजह से ये
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये प्लस क्यू चार्ज, फिर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर ये प्लस क्यू गया जो इसको न्यूट्रलाइज किया अर्थ ने, और ये C2 हो जाएगी, ये C3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग दिस इन सीरीज। जब हम सीरीज में पढ़ रहे हैं तो सीरीज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल जो होता है वो वेरी करता है, हर एक प्लेट का अलग अलग, V1, V2, V3 पोटेंशियल वेरी करेगा, लेकिन जो चार्ज होगा थ्रू आउट द सर्किट विल रिमेन द सेम। तो जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो पूरे सर्किट का हम लोग V डिनोट कर सकते हैं। फिर क्या होगा इसके बाद, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ये भी पॉजिटिव चार्ज Q है, ये भी पॉजिटिव चार्ज Q है। फिर क्या होगा, अब हम लोग पहली प्लेट जो हमने कैपेसिटर है, मतलब जो पहला कैपेसिटेंस है जो दो प्लेटों कंसिस्ट कर रहा है, इसके लिए निकालेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला में पता है Q बराबर C1V1 होगा। C1V1 क्यों, क्योंकि यहां से चार्ज तो Q आ रहा है, और फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, Q बराबर CV, लेकिन पहली वाली प्लेट के लिए कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल इन दोनों प्लेट के बीच का V1 मान ले रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू C1V1। सिमिलरली फॉर सेकंड कैपेसिटर, जब इसकी बात करेंगे यानी ये, तो Q इज इक्वल टू C2V2। सिमिलरली फॉर थर्ड कैपेसिटर, तब क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C3V3। फाइनली यहां से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय C1, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से V2 की वैल्यू निकालिए, वो क्या आ जाएगी, Q बाय C2, इक्वेशन 2। यहां से V3 आ जाएगी Q बाय C3, इस इक्वेशन नंबर थर्ड। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन फॉर द होल सर्किट, वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करेंगे फॉर होल सर्किट को सॉल्व करेंगे। होल सर्किट के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू C, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय C, दिस इक्वेशन नंबर 4, और यू कैन से लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस वाली में इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, Q बाय C इज इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कॉमन आ जाएगा, Q से Q गया, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर पैरेलल का डेरिवेशन देंगे। पैरेलल के डेरिवेशन में कैसे करेंगे, देखिए प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, and this is connected to the potential difference. This is connected to the potential difference between the 2 points. This is V plus and this is V minus. इसमें पोटेंशियल जो रहता है थ्रू आउट द सर्किट वो सेम रहता है। पोटेंशियल थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स
बट जो चार्ज क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के अक्रॉस अलग अलग चार्ज होता है। यहां से Q1 Q2 Q3 अलग अलग रहेगा। तो यहाँ का जो पॉजिटिव नेगेटिव ये बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले में कि कैसे जो है इस वाले पार्ट की एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो आपको पता है इसका मैं रीजन दे चुका हूँ। नेगेटिव और यहाँ से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर होल सर्किट का हम बात करें, फॉर होल सर्किट तो किस तरह होगा, Q बराबर CV, ठीक है। फिर हम लोग बात करें फॉर फर्स्ट कैपेसिटेंस, फॉर फर्स्ट कैपेसिटेंस तो किस तरह होगा, Q बराबर C1V, Q1 बराबर C1V। फिर और सेकंड की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q2 C2V, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। ये C2 हो जाएगा, यहां से यहां तक। फिर और थर्ड कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो Q3 C3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस समय क्या मिलेगा, कौन डिवाइड हुआ पूरे सर्किट में, चार्ज डिवाइड हुआ पूरे सर्किट में अलग अलग। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फाइनली तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए फाइनली क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट करो, फिर Q1 की Q2 सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो CV बराबर C1V C2V एंड C3 कॉमन ले लो भी, C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ से CV से भी गया, पैरेलल में ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है डेरिवेशन की, और डेरिवेशन है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले सपोज करिए हमारे तो कैपेसिटर मींस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स। तो जैसे ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पर, ठीक है, मैंने कहा इसका चार्ज जो था वो Q डैश मान ले रहा हूं, और इसका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा कि इसका चार्ज जो Q डैश था उसमें से मैंने कुछ चार्ज मैंने रिमूव किया, तो वो जो रिमूव करके जो वो चार्ज है वो प्लेट A की तरफ मैं धीरे धीरे करके इसकी तरफ दे रहा हूं। तो सपोज करो चार्ज यहां पहुंचा, इस वाले पॉइंट पर कौन सा चार्ज, प्लस BQ चार्ज इस प्लेट 1 तक पहुंचा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब क्या है कि हम लोग कोई ना कोई वर्क डन करेंगे, और वो वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। जो भी हमारा वर्क डन होगा हियर बाय शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू द प्लेट 1, ठीक है ना। तो वो जो वर्क डन हम कर रहे हैं, दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसी की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, इसमें क्या हो रहा है, प्लेट 2 से कुछ चार्ज शिफ्ट होकर प्लेट 1 की तरफ जा रहे हैं,
तो वो जो प्लेट 1 की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए। तो कैसे करते हैं कैलकुलेशन देखिए। सपोज करें हमने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charge dq, है ना, dq तो दे रहे हैं। in bringing the charge dq कौन सी वाली प्लेट को, टू प्लेट फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम प्लेट सेकेंड, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, फिर हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों प्लेट के बीच का, तो वो डिपेंड करेगा वर्क डन पर, और वर्क डन इज इक्वल्स टू v इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। और वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास q बराबर c, है कि नहीं। तो कितना चार्ज है इनिशियली, q डैश है, बराबर किसके है, cv के। तो v की वैल्यू क्या जाएगी, q डैश बाय q डैश, बिल्कुल सही है, q डैश बाय c हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है। ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे हम लोग अभी। अच्छा, अब हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग ये वैल्यू को, ये फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारी सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट, तो dw इज इक्वल्स टू q डैश बाय c इंटू डी क्यू। हमारे पास स्मॉल अमाउंट में वर्क डन तो आ गया, बहुत बढ़िया, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब क्या करें, अब हमें टोटल अमाउंट में वर्क डन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। इनिशियली जो प्लेट 1 था उसके पास भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन प्लेट 2 से हमने धीरे धीरे उसकी तरफ चार्ज देना स्टार्ट किया था, है ना। तो कितना चार्ज दिया था इनिशियली, फ्रॉम q डैश बराबर 0 से लेके q डैश बराबर प्लस q तक दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल निकालना है हमें। ये तो स्मॉल पार्ट्स के लिए तो ये आ गई वैल्यू, तो टोटल पार्ट्स के लिए निकाल लेते हैं। कहां से कहां तक, 0 से प्लस q तक, और वैल्यू क्या है, q डैश बाय c, है ना। यही होगा कि q dq डैश मान लो इसे, है ना, इसे भी dq डैश मान लो, क्योंकि dq डैश चल रहा है हमारा। ठीक है, देखो ये देखो, dq डैश चार्ज का होगा तो dq डैश किस तरह पहुंचा, तो इनटू कितना है, dq डैश, कहां से वैल्यू आई, ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। dw को एंटी डेरिवेटिव w, c कांस्टेंट है बाहर, q डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q डैश बाय 2, और लिमिट 0 टू प्लस q, तो w किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 2c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अच्छा, अब ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, वर्क डन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू w बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c, है ना। और क्या कह सकते हैं, सिंस q हमारा किसके बराबर भी होता है, cv के, और कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, देखते हैं। u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c व्हिच इज आल्सो इक्वल टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से c गया व्हिच इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, इसी जगह पे क्योंकि q बराबर cv है, तो यहां से हम लोग c की वैल्यू और निकालेंगे, q बाय v, ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, हाफ c की वैल्यू पुट कर दो, ये q बाय v इंटू v स्क्वायर, एक v से v गया, तो फाइनली आ गया q v बाय 2। एक और आ गया, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये देखिए, ये मैं कह रहा था, यहां से जो C की वैल्यू है जो कि Q बाय V है, वो C की वैल्यू हमने Q बाय V यहां पुट कर दी, तो हमारा ये Q बाय V पुट करके फाइनली एक और हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 3 फॉर्मूले डेवलप हो गए। 3 फॉर्मूले कौन कौन से? एक तो Q स्क्वायर बाय 2C, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा QV बाय 2। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जो कि है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी जो है हमारी इन द फॉर्म ऑफ हाफ CV स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। वॉल्यूम प्लेट का कितना होता है? एरिया इंटू इट्स लेंथ। प्लेट का एरिया इंटू वो कितना गैप है उन दोनों प्लेट के बीच का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और हमें पता है C, अभी पता है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, तो ये होती है। और V का फॉर्मूला क्या होता है? वो E इंटू D होता है। ये दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो हाफ C की वैल्यू क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और V की वैल्यू ये रखिए E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर अपॉन A इंटू D। अब देखिए A से तो A गया, ठीक है, ये D मिल गई D स्क्वायर से, ये भी D स्क्वायर गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें। आपको पूरी यूनिट के नोट्स मिलेंगे फर्स्ट वाली के प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद फिजिका अकेडमी। थैंक यू।